बात शुक्र की चल रही थी तो एक सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया मेरे जहन में, आपकी नज़र से गुजरा, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो कि परेशानी या मुसीबत तस्करा करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। हम ना समझो कि क्या औकात है या हमारी ज़हनी उपज कितनी है या हम कितनी ही अकल की छलांगे लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरते नहीं आपको समझ नहीं आती कि इन खूबसूरत फरामीन की पीछे क्या क्या हिकमतें और क्या क्या राज पोशीद हैं। आप ये याद रख लीजिएगा कि कोई भी इम्तिहान जब आपको आपकी तरफ पेश किया जाए कि आपने इम्तिहान लेना है, ज़िंदगी में कोई इम्तिहान हो जाए, उसका एक मकसद है आप पहले से बेहतर हो जाए। अगर आप उस इम्तिहान में कामयाब नहीं होते तो वह इम्तिहान मुख्तलिफ चेहरे बदल बदल के, मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल के आपके पास बार बार भेजा जाता रहेगा। मसलन अगर आपको जल्द गुस्सा आ जाता है तो बार बार कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको डाला जाएगा कि आपको बार बार गुस्सा दिलाने वाले अफराद, गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशंस आपके साथ हैं। अगर आपको लोगों की बेवफाई पे तकलीफ है तो आपको तमाम लोगों मिलेंगे, बेशक वो कारोबारी दोस्त हैं या शरीके हाथ हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेवफाई में अपनी मिसाल आप। जब तक आप उस इम्तिहान में कामयाब नहीं होते उसकी सूरतें बदल बदल के आपको इम्तिहान पेश करें। और जब इसका जो इम्तिहान डिज़ाइन करने वाली ज़ात है वो कारखाने कुदरत, दस्ते कुदरत है, उस ज़ाते वाजिब के सारे जो सब कुछ उसी का तख्लीक करता है। जैसे ही आप इस इम्तिहान में कामयाब, किसी भी इम्तिहान में कामयाब होते हैं, उसी लम्हे में बिला ताखीर के इस लाइक 2 और 2 4 जैसे कि ग्रेविटी है, जैसे कशर शकल है, आपने एक पेंसिल गिराई उसने ज़मीन पे गिर जाना, आपको ताज्जुब नहीं होगा। एग्जैक्टली उसी प्रिसिजन के साथ ही जैसे ही आप किसी इम्तिहान में कामयाब होंगे आपका वो इम्तिहान फौरी तौर पे हटा लिया जाएगा। आप एक आम स्कूल के प्रिंसिपल की मिसाल ले लें कि वो अपने बच्चे को, जिसमें अगर 5th क्लास का बच्चा पास कर चुका है, उसको दोबारा 5th पे नहीं बिठाता, तो उस ज़ाते बाबरकात से किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि जो इम्तिहान आप पास कर चुके हैं उसी में आपको दोबारा बैठा? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब आप शुक्र करते हैं, जब आप किसी मुसीबत में आपका सामना होता है, मैं इस हदीस को सोच रहा था कि खामोश तस्करा करने से मुसीबत बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम होती है, और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। कैसे? कोई भी मुसीबत पेश आ गई, आप उसके पीछे सोचें कि इसके पीछे मसलहत क्या है, मुझे कोई बीमारी है तो उसकी वजह क्या है। अगर कुछ और इम्तिहान है, ये तकलीफ है, किसी की जुदाई है, किसी का कोई फाइनेंशियल मसला है, कोई माली मुश्किलात के शिकार है, उसके पीछे हिकमत को समझने की कोशिश करें। हिकमत समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा गौर करेंगे, समझ आ जाएगी। हम गौर ही नहीं करते। जब समझ आ जाएगी तो आपको एहसास होगा कि मुझे खाली नहीं छोड़ा गया, मुझे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे इस इम्तिहान में डाला। और जब आप इसको जुबानी, अगेन प्लीज याद रखिएगा, जुबानी कलाम में शुक्र नहीं है, ज़रा थोड़ा साइड पे बैठे, तसल्ली से अपने आप को टाइम दें, इस मसले को टाइम दें जिसमें गुजर रहे हैं, उस पर शुक्र अदा करें। अगर आपने उसकी रूह को समझ लिया और आपने शुक्र हकीकी अदा कर लिया, आप उस जगह से नहीं उठेंगे कि आपकी परेशानी रफा कर हो चुकी होगी और आपका जो आपकी तकलीफ है, आपकी अजियत या मुसीबत, वो खुशी में तब्दील हो चुकी होगी। सरकार करीम का फरमान सिद्कुल लिसान है, सच्ची ज़ुबान है। आप इसको करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो ऐसा ही होगा और आप अपनी परेशानियों से बाहर आ चुके होंगे। शुक्र करें।